पर 50% तक की छूट, 10% GST डिस्काउंट, हर खरीद पर पक्का गिफ्ट, 26,000 रुपए तक कैशबैक और सबसे बड़ी खुशखबरी, अब सामान के साथ मिलेगा 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस, जिससे होगा आपके और आपके परिवार का अस्पताल खर्च और बीमा राशि का पूरा कवरेज बिल्कुल फ्री। और हाँ, एक EMI माफ और 0% फाइनेंस का फायदा भी सिर्फ जिमी सेल्स पर, सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक स्टोर चेन। हमारा पहला पता है बबुनिया रोड, पुराना किला मोड़, सिवान। तो इस दिवाली खुशियों का असली घर सजाइए जिमी सेल्स से। जिमी सेल्स, अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0615431592। हमारा दूसरा पता है कलेक्ट्रेट के सामने प्रधान डाकघर के पास, दाहा नदी पुल, सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0615440064। सिवान के मैरवा में चल रहे फर्जी क्लिनिक और अल्ट्रासाउंड सेंटर के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विश्व हिंदू सेना के राष्ट्रीय सचिव दिग्विजय चौबे ने बड़ा ऐलान किया है। प्रेस वार्ता कर दिग्विजय चौबे ने कहा कि अगर 24 घंटे के अंदर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो कल दोपहर 3 बजे स्वास्थ्य मंत्री के पटना आवास पर वो आत्मदाह करेंगे। इसकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री और सिवान सिविल सर्जन की होगी। उन्होंने कहा कि मैरवा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर श्वेता अल्ट्रासाउंड सेंटर पर चल रहा है, लेकिन बिना सिवान जिलाधिकारी के P&DT के कैसे अल्ट्रासाउंड मशीन संचालक द्वारा खरीदा गया। सिवान के सिविल सर्जन मुख्य चिकित्सा प्रभारी द्वारा श्वेता अल्ट्रासाउंड सेंटर का जब जांच की गई तो वहां डॉक्टर, रेडियोलॉजिस्ट और लैब टेक्नीशियन नहीं पाए गए, तो उचित कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वहीं मैरवा हॉस्पिटल रोड स्थित साई अल्ट्रासाउंड सेंटर, मैरवा मेडिको अल्ट्रासाउंड सेंटर, मझौली रोड स्थित अम्बेशरी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल मैक्स मैरवा और इसी नाम से इसी संचालक द्वारा सिवान बाजार और गुटनी मोड़ से आगे तेनुआ मोड़ में सिटी मैक्स नाम से 3 हॉस्पिटल चलाए जाते हैं, जबकि डॉक्टर के पास कोई डिग्री नहीं है। BMS का कोर्स किया जा रहा है, लेकिन धड़ल्ले से संचालक द्वारा बिना सर्जन के पेट का चीरा लगाया जा रहा है। इसका मुख्य सहयोगी सिवान सिविल सर्जन कार्यालय रजिस्ट्रेशन पटल देख रहे बाबू का सहयोग है। इस हॉस्पिटल एवं अल्ट्रासाउंड द्वारा तमाम तरह से फर्जी रूप से बाबू के सहयोग से चल रहा है। शिकायती पत्र में जब इतना नाम था तो सिविल सर्जन द्वारा एक का जांच कर अन्य को लीपापोती करने में लगे हैं। 24 घंटे के अंदर अगर इन सभी का जांच कर सिवान क्षेत्र के मैरवा के लोगों को न्याय नहीं मिला तो विश्व हिंदू सेना राष्ट्रीय सचिव निर्धारित समय को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के आवास पर आत्मदाह करेंगे। यह सिवान जिला का प्रखंड मैरवा है, जहां सिवान से जुड़े मैरवा बड़ा ब्लॉक है सिवान जिला का। और सिविल सर्जन और जिलाधिकारी सिवान को मैंने 50 पत्रक दे चुका हूं कि मैरवा में श्वेता अल्ट्रासाउंड सेंटर, अम्बेसरी हॉस्पिटल, तमाम हॉस्पिटल, साई अल्ट्रासाउंड सेंटर, तमाम हॉस्पिटल अल्ट्रासाउंड सेंटर फर्जी तरीके चल रहे हैं, जहां PCC का परमिशन नहीं है, जहां जिलाधिकारी सिवान का कोई आदेश नहीं है अल्ट्रासाउंड का। कैसे सिविल सर्जन ऐसे अल्ट्रासाउंड, श्वेता पे सिविल सर्जन स्वयं जांच किए, डॉक्टर नहीं मिला, कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं मिला, कोई लैब टेक्नीशियन नहीं मिला, तो श्वेता अल्ट्रासाउंड सेंटर, साई अल्ट्रासाउंड सेंटर, अम्बेसरी हॉस्पिटल, जहां DK रजक ऐसे डॉक्टर का डिग्री लगा हुआ है और DK रजक रहते हैं बनारस, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग सब साक्ष्य मैंने सिविल सर्जन को दे चुका हूं। कार्रवाई के नाम पे हीरा हवाली करने वाला सिविल सर्जन और रजिस्ट्रेशन पटल देख रहे सिवान जिला के बाबू के सहयोग से मैरवा में भ्रष्टाचार स्वास्थ्य विभाग में मचा हुआ है। मैरवा से देवरिया जिला, गोरखपुर जिला मरीजों को भेजकर 50-50 हजार रुपया में बेचा जा रहा है। यह स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को जो दौड़ाया जा रहा है गांव क्षेत्र में, यही कारण है। स्वास्थ्य मंत्री जी इस पे, यह गृह जनपद उनका सिवान है, यहाँ से जीतते हैं, यहाँ से रहते हैं, यहाँ से खाते हैं, जीते हैं। और स्वास्थ्य मंत्री जहाँ का हो वहाँ ऐसे भ्रष्टाचार मचा हुआ कि वहाँ के मरीजों को 50,000, 1 लाख में बेचा जाए गोरखपुर देवरिया में, वो शर्म का बात है। कोई हमारे गोरखपुर और देवरिया में मरीजों को नहीं बेचा जा रहा है, जब से योगी जी मुख्यमंत्री गोरखपुर क्षेत्र का हुए हैं। तो इस कारण से ये आवाज बार बार मैं उठा रहा हूं। और कल दिनांक 13/10 समय 3 बजे तक आखिरी समय है, आज आखिरी रात है। अगर सिवान सिविल सर्जन और सिवान जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कार्रवाई करके श्वेता अल्ट्रासाउंड सेंटर, अम्बेसरी हॉस्पिटल और साई अल्ट्रासाउंड सेंटर पे कार्रवाई नहीं किए तो कल 3 बजे मंगल पांडे के आवाज पे मैं आत्मदाह करूंगा। इसका सारा जिम्मेदार देवरिया सिवान जिला के सिविल सर्जन और सिवान जिला के जिलाधिकारी होंगे
और मैं आत्मदाह करूंगा, क्योंकि विश्व हिंदू सेना आज ने जो कहा है वह किया है। कहा था कि अयोध्या में बाबरी ढाऊंगा तो ढा के दिखाया, उसी तरह आज मैं अपने प्राणों का आहुति देने के लिए तैयार हूं, चाहे कितना फोर्स पटना में लगा ले। स्वास्थ्य मंत्री के आवास के सामने मैं क्या कर लूंगा कोई ठिकाना नहीं। क्यों कि मुझे जानना हो तो देवरिया और गोरखपुर के खुफिया विभाग, इलाही विभाग से जांच ले कि मैं जो आज तक देवरिया में चैलेंज किया हूं, ऐलान किया हूं, स्वास्थ्य को लेकर, चाहे गरीबों के लड़ाई को लेकर, चाहे गरीबों के आवास को लेकर के, चाहे किसी सरकारी भ्रष्टाचार को लेकर, उस पर मेरा खरा उतरा हूं। मैं कई बार गिरफ्तार हुआ, कई बार जेल गया हूं, कई बार लाठी खाया हूं और जनता को न्याय दे रहा हूं। सिवान जिला के जनता को न्याय नहीं मिला तो मैं आत्मदाह करूंगा। आपकी जो संगठन है वो राजनीतिक नहीं है, लेकिन फिर भी आप मैरवा में जिस तरह से आवाज उठा रहे हैं, क्या वजह है कि आप ही वहां से आवाज उठा रहे हैं? आप लगातार देवरिया में काम करते हैं, लेकिन मैरवा ही आपने क्यों चुना और मैरवा की समस्याओं को क्यों उठा रहे हैं? मैंने मैरवा के एक गरीब व्यक्ति को रोते हुए देखा है, बिक्खो बेचते हुए देखा है, खेत बंधक रखते हुए देखा है, जिसका मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है। एक यही मैरवा में अल्ट्रासाउंड, हेरिटेज अल्ट्रासाउंड चलता है, जहां उसको किडनी खराब बता दिया गया था और कुछ नहीं था। देवरिया में डॉक्टर अनूर सिंह उसको ठीक कर दिए, जिसका किडनी खराब बता दिया गया था अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में। मैंने यहाँ सिविल सर्जन को साथ में दिया था, लेकिन उस अल्ट्रासाउंड का सिवान में भी चलता है, मैरवा में भी चलता है, लेकिन सिविल सर्जन पैसा लेके, अरुण बाबू जो सिविल सर्जन का रजिस्ट्रेशन पटल देखते हैं, उन्होंने पैसा लेके उसको बचाने का काम किया। आपका पैतृक गांव कहाँ है और कहाँ के रहने वाले? मैं देवरिया जिला का रहने वाला हूं। मैं विश्व हिंदू सेना का राष्ट्रीय सचिव हूं, धर्म सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और दोनों हिंदू संगठन अयोध्या से बिलोंग करता है। मेरा मठ अयोध्या में है। तो आप जब देवरिया के हैं तो ऐसा थोड़ी है कि सिवान के मैरवा से ही सारे पेशेंट वहाँ पहुंचते हैं, और भी कई अन्य जगह से वहाँ मरीज पहुंचते हैं, उनको भी समस्याएं होती होंगी। मैंने गोपालगंज सिविल सर्जन को लिखा हूं, मैंने छपरा में लिखा हूं, मैं पूरे बिहार सरकार को लिख चुका हूं, बिहार स्वास्थ्य मंत्री को पत्र दे चुका हूं, बिहार स्वास्थ्य सचिव को पत्र दे चुका हूं। उसके बाद आज मैं अंतिम कदम उठा रहा हूं कि कल दिनांक 13/10/2025 को आत्मदाह करूंगा स्वास्थ्य मंत्री के आवास पे 3 बजे। लगातार तो कोई भी किसी पे आरोप लगा सकता है, आपके पास प्रूफ साक्ष्य क्या है कि वो लोग गलत कर रहे हैं? तमाम मेरे मोबाइल में साक्ष्य है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, प्रूफ है। आयुर्वेदिक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं, उसका साक्ष्य मैं दे चुका हूं। फर्जी अल्ट्रासाउंड का 4 जगह अल्ट्रासाउंड करा के यहाँ के सिविल सर्जन को मैंने रिपोर्ट दे चुका हूं। मैं देवरिया में उस व्यक्ति का अल्ट्रासाउंड कराया, नील आया, यहाँ पथरी दिखा रहे हैं, वहां नील आ रहा है, कोई बीमारी नहीं था उस मरीज को, जो मैं सिविल सर्जन को दे चुका हूँ। साक्ष्य, तमाम साक्ष्य मैं यहाँ के, और सिविल सर्जन स्वतः अल्ट्रासाउंड के स्वयं जांच किए और कहे कि कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, कोई पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, मैं कार्रवाई करूंगा। कार्रवाई आज तक नहीं की है। आपको डर नहीं लगता कि इस तरह के ऐलान करने के बाद आपको नजरबंद भी कर दिया जाएगा, आपको हिरासत में रखा जाएगा? मौत से मेरा कफन मेरे सर पे बांधा हुआ है। अब विश्व हिंदू सेना का शेर कभी डरता नहीं है। मेरा कफन है, मैं भगवा पहनता हूँ, भगवा ओढ़ता हूँ, भगवे में लपेट के जाऊंगा। मरना ही सच है, जीना सच नहीं है। तो क्या लगता है कि आपकी आवाज उठाने से ये चीज बंद हो जाएगा और भी सामाजिक कार्यकर्ता है मैरवा में? मैं आवाज उठाता हूँ, देवरिया सुधरा, गोरखपुर सुधरा, हो सके सिवान सुधरे, मैरवा सुधरे। आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है, दायित्व है। मैं भ्रष्टाचार पर आवाज उठाते रहूंगा। ऐसा नहीं है कोई आपको चढ़ा रहा है या आपको बता रहा है या मैं दूध पीता हुआ बच्चा दिखाई दे रहा हूँ आपका? 62 साल उम्र हो गया, मुझे कोई चढ़ा पाएगा? आपको लग रहा है?